नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चुग। आज कक्षा 9 व 10 के लिए औपचारिक पत्र जिसके तहत प्रार्थना पत्र आता है, इसकी विद्यार्थियों को कुछ सामान्य जानकारी बताना चाहूंगा। क्योंकि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र लिखते तो हैं, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनके अंक 4 में से 3, 2.5, 3.5 आते हैं। यानी कि प्रार्थना पत्र के अंतर्गत वे कहीं ना कहीं अपने अंक कटवा बैठते हैं। कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। प्रश्न मान लीजिए पेपर में आता है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर का छात्र रमेश मानते हुए प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक औपचारिक पत्र है, यानी हमने इस पत्र के अंतर्गत कुछ औपचारिकताएं निभानी हैं। तो औपचारिकताएं क्या होती हैं, आइए देखिए। कुछ शब्दों के स्थान जो हैं वो निर्धारित होते हैं तथा उनके आगे अल्प विराम या पूर्ण विराम लगाना जो है वो आवश्यक होता है। सर्वप्रथम आपको पृष्ठ के बाईं तरफ सेवा में और यहां पर अल्प विराम लगेगा। यदि आप इस अल्प विराम को नहीं लगाते तो निश्चित आपके अंक काटे जाएंगे। और उसके पश्चात जो हमारे राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को, उस प्रारूप को आपने जो है फॉलो करना है, ना कि सीबीएसई के पैटर्न को आपने फॉलो करना है। सेवा में लिखने के पश्चात जहां पर आपने अल्प विराम लगाया है, हाथ उससे नीचे लेकर के आ जाइए और लिखिए श्रीमान प्रधानाचार्य। अब बच्चे यहां एक गलती और करते हैं, जब हमने आगे सम्मान सूचक शब्द लगा दिया है तो पीछे जी या महोदय हमने नहीं लगाना है। एक बात और विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, कई बार पेपर में वो प्रश्न के अंतर्गत प्रार्थना पत्र ना लिख करके सिर्फ पत्र लिख देता है, और मैंने भी वो इसलिए ही लिखा है ताकि बच्चों को बात समझा सकूं। जब प्रश्न के अंतर्गत पत्र लिखा हुआ आता है तो बच्चे ये समझते हैं कि हमने जो है एक साधारण पत्र की तरह किसी को पत्र लिखना है, जबकि ऐसा नहीं। आपने ये देखना है कि जो पत्र हमने लिखना है वो लिखने वाला क्या कोई हमारा अपना है या कोई अधिकारी है। यदि किसी अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है तो आप समझिए निश्चित रूप से वो प्रार्थना पत्र है, आपको उसको निजी पत्र की तरह नहीं लिखना है। तो यहां पर मैंने प्रश्न में खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए इसीलिए लिखा है। और प्रधानाचार्य आपके कोई अपने रिश्तेदार नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, आपका भाई बंधु नहीं है, आपका मित्र नहीं है, ये एक पद है। और जब भी किसी पद पर बैठे व्यक्ति को पत्र लिखा जाएगा वो प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आएगा। हमने लिखा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। विद्यालय आपको दिया हुआ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर राजस्थान। फिर हमारे पास विषय है विद्यालय में खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु। तो यहां सेवा में के सीध में आकर के हम यहां लिखेंगे विषय खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु का अर्थ होता है के लिए। अब कुछ बच्चे यहां भी गलती करते हैं, वो लिख देते हैं खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र। ये अपने आप में तय है कि जो अब हम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो वो प्रार्थना पत्र है।
इसलिए इसके आगे आपको प्रार्थना पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही विषय को बहुत बड़ा लिखना है। विषय खेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु और फिर जो भी आप सम्मान सूचक शब्द उन्हें कहना चाहें, मान्यवर या महोदय, वो लिख सकते हैं। और फिर आपको इसकी सीध में आते हुए इस अल्प विराम के नीचे लिखना है कि उपर्युक्त का मतलब है जो ऊपर लिखा गया है, उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल का सामान विद्यार्थी संख्या को देखते हुए कम पड़ रहा है। साथ ही नए खेल भी अस्तित्व में आ गए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय में खेल सामान व नए खेलों के सामान की व्यवस्था की जाए, जिससे विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ मनोरंजन भी कर सके। और फिर धन्यवाद। यहां पर समाप्त करने के पश्चात में सेवा में विषय और मान्यवर की सीध में आते हुए नीचे दिनांक, जो भी आज जिस तारीख को हम लिख रहे हैं, और इस दिनांक की सीध में आपको प्रार्थी, यहां प्रार्थी आपको रमेश दिया हुआ है तो आपको रमेश ही लिखना है, रमेश कुमार, और कक्षा जो भी आपकी 9th या 10th है वो लिख देंगे। तो ध्यान रखिए, प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप है, उस प्रारूप के हिसाब से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। यदि आप प्रार्थना पत्र इस प्रारूप में लिखते हैं और अपनी मूल बात को लिख देते हैं तो आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। यहां पर आपके ये परिजन नहीं हैं, यह अनौपचारिक औपचारिक पत्र हैं, इसलिए आपको सिर्फ तथ्य की बात लिखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।